जय हिंद आप सभी को। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस क्लास में ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी जो सर के द्वारा बिहार पुलिस मध्य निषेध सिपाही कक्षपाल एवं चलन दस्ता के लिए स्पेशल जो नया प्रैक्टिस सेट बुक निकाला गया है, इसी बुक का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 कंप्लीट करेंगे। इसके पहले देखिए प्रैक्टिस सेट वन जो है ना क्लास करवा चुके हैं, तो कोई भी क्लास किन्हीं का छूट गया है तो जाके प्लेलिस्ट चेक कीजिएगा, आपको क्लास नंबर 1 जो है ना प्रैक्टिस सेट नंबर 1 का क्लास मिल जाएगा। या तो टेलीग्राम चैनल चेक कीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप टेलीग्राम चैनल जो है ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे आपको देखिएगा कि क्लास 1 का जो है ना मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 1 का लिंक दिया हुआ है, तो आप जरूर देख लीजिएगा क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट है। क्योंकि आपको अंत समय में जो है ना आपका मुश्किल से आपका 20 दिन समय बचा हुआ एग्जाम में, तो जितना भी इसके पहले प्रैक्टिस सेट करवाया गया सारे क्लास को अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा। जितना भी देखिएगा जो भी बुक हम खत्म करवाएं सभी का जो है ना प्लेलिस्ट बना हुआ है। इसमें आपका रूटेरिया का पूरा खत्म करवा चुके हैं, आपका प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम 1 खत्म करवा चुके हैं, वॉल्यूम 2 पूरा खत्म करवा चुके हैं, यूथ का पूरा करवा चुके हैं, यूनिक का चल रहा है, फिर आपका ज्ञान बिंदु का ये जो नया प्रैक्टिस सेट निकाला ये भी आपका स्टार्ट हो गया। और कोशिश मेरा ही रहेगा ना कि 7 दिन में जो है ना इस बुक को ख़त्म कर दें। बाकी और भी बुक आने वाला है उसको भी करवाएंगे, तो प्लीज़ सभी लोग जितना आप क्लास नंबर 1 को सपोर्ट किए हैं, जो प्रैक्टिस सेट 1 जो करवाएं उसको जितना सपोर्ट किए आप इस क्लास को भी सपोर्ट कीजिएगा। और सभी लोग से हाथ जोड़ करके विनती है ना कि सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा। आप लोग के लिए इतना मेहनत करके जो है ना क्लास करवाया जाता है। बाकी जितना हो सके सभी लोग क्लास को जरूर रिवीजन कीजिए, क्योंकि अंतिम समय में जो है जितना आप रिवीजन कीजिएगा उतना ज़्यादा आपको एग्जाम में जो है ना फ़ायदा करेगा। बाकी जिनको भी ग्रुप में ज्वाइन करके प्रैक्टिस सेट लगाना तो आप सभी लोग ज्वाइन कर लीजिए। आपको बहुत लोग बोल रहे हैं ना कि 20 दिन तो समय ही है, तो अब 70 प्रैक्टिस सेट कैसे होगा। तो आप इतना सोच लीजिए ना कि उसमें हम 10 ऑलरेडी प्रैक्टिस सेट करवा चुके हैं और 10 के अलावा भी आपका 20 दिन समय है, तो आपका डेली आपका 2-2 प्रैक्टिस सेट हो रहा था। कितना जोड़िए, उसमें आपका 40 प्रैक्टिस सेट इधर से हुआ। बाकी यूथ का जो है ना पूरा बुक हम डाल दिए हैं। बाकी जो भी इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट लगेगा आपको हम सारा करवा देंगे। आपका जो है ना एक कमी आपको नहीं छोड़ेंगे कि हाँ हम ग्रुप में जुड़े हमें फ़ायदा नहीं हुआ है। जितना होता है ना हम 100% देने की पूरी कोशिश करते हैं। और ऐसा नहीं कि मेरा ये नया ग्रुप है, मेंस के लिए स्पेशल प्रैक्टिस सेट लाया गया था, उसमें आज तक जो है ना एक किन्हीं का डाउट नहीं है कि हाँ जितना बोला गया उससे कई गुना दिया गया है। तो विश्वास करके जो है ना क्लास कीजिए। अगर चाहते हैं कि हाँ प्रैक्टिस सेट लगाएं तो आप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, या तो ये जो बुक है ना आपका नज़दीकी जो बुक का स्टोर है वहाँ से बुक लेकर के जो है ना प्रैक्टिस सेट लगा सकते हैं। इसका अगर बुक का दाम बहुत लोग कमेंट कर रहे थे इसका बुक का दाम कितना है, तो पटना में अगर आप रह रहे हैं तो पटना में आपको 140 से 150 के अंदर मिल जाएगा। बाकी पटना का अगर अलग डिस्ट्रिक्ट है तो आपका 10-20 आप बढ़ा सकते हैं। इतना आपको जो है ना कल तक देखिए आपको हर जगह बुक मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 2। पूरी क्लास को लास्ट तक देखिएगा और प्लीज़ सभी लोग क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो देखिए प्रैक्टिस सेट नंबर 2 का पहला क्वेश्चन करा कि पटना विश्वविद्यालय की स्थापना जो है ना किस वर्ष की गई थी, बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। करा पटना विश्वविद्यालय की स्थापना जो है ना किस वर्ष किया गया था, बताइए क्या होगा। तो एक का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा 1917 ईस्वी में किया गया था। याद रखिएगा ना कि पटना विश्वविद्यालय की स्थापना 1 अक्टूबर 1917 को की गई थी। यह बिहार का पहला एवं भारत का जो है ना 7वां सबसे पुराना क्या था, विश्वविद्यालय था। ठीक है, चलिए आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर देखिए 2 कह रहा है कि बिहार में पाल वंश की स्थापना के समय पाल वंश की राजधानी कहाँ स्थित थी, बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार में पाल वंश की स्थापना के समय पाल वंश की राजधानी जो है ना कहाँ स्थित है, बताइए। तो 2 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा मुंगेर था। कहाँ था, मुंगेर था। तो याद रखिएगा ना कि बिहार में पाल वंश की स्थापना के समय पाल वंश की राजधानी कहाँ था, मुंगेर था। और ये भी याद रखिएगा कि पाल वंश की स्थापना गोपाल ने 8वीं शताब्दी के मध्य जो है ना किया था। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 3 कह रहा है कि भारत में बहावी आंदोलन की शुरुआत निम्नलिखित में से किसके द्वारा जो है ना किया गया था, बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि भारत में बहावी आंदोलन की शुरुआत निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था, बताइए क्या होगा। तो 3 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा सैयद जो है ना अहमद बरेलवी के द्वारा किया गया था। तो भारत में बहावी आंदोलन को शुरू करने का श्रेय जो है ना सैयद अहमद बरेलवी को जाता है। और ये भी याद रखिएगा कि विश्व में जो है ना बहावी आंदोलन या सालाफी आंदोलन एक अतिवादी इस्लामी आंदोलन है जिसका श्रेय इमाम मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब को जो है ना जाता है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 4 कह रहा है कि राष्ट्रपति की रिक्त स्थान कितने दिनों में जो है ना भर लेना क्या है, तो अनिवार्य है, बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। करा कि राष्ट्रपति का रिक्त स्थान कितने दिनों में भर लेना अनिवार्य है, बताइए। तो 4 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा कितना होगा, 6 माह में। कितना होगा, 6 माह में। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 5 कह रहा है कि कुबेर का समानार्थी शब्द लिखिए क्या होगा, बताइए। कुबेर का जो है ना समानार्थी शब्द लिखिए क्या होगा। तो 5 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा आपका ए होगा धनराज। क्या होगा, धनराज होगा। तो कुबेर का समानार्थी शब्द क्या होगा, तो आपका किनरेश, यगराज, यक्षराज, धनद और धनदीप और क्या होगा राजा राज और क्या होगा धनराज होगा। ये सब क्या है कुबेर का जो है ना समानार्थी शब्द है। कौन कौन है कुबेर का, तो फिर से देखिए किनरेश, किन्नरेश और यक्षराज, घनंद,
धनदीप और राज राजा और धनराज है। ये सब क्या है, कुबेर का जो है ना समानार्थी शब्द है। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर देखिए 6 कह रहा है कि सितंबर 2025 में बिहार के किस युवा शतरंज खिलाड़ी को अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ ने राज्य की पहली महिला फीडे मास्टर की उपाधि जो है ना प्रदान की है। बताइए, क्वेश्चन कह रहा है कि सितंबर 2025 में बिहार के किस युवा शतरंज खिलाड़ी को अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ ने राज्य की पहली महिला फीडे मास्टर की उपाधि जो है ना प्रदान की है। बताइए, तो 6 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा मरियम फ़ातिमा। किसको क्या है, मरियम फ़ातिमा को। तो याद रखिएगा कि सितंबर 2025 में बिहार के मुजफ्फरपुर की युवा शतरंज खिलाड़ी मरियम फ़ातिमा राज्य की जो है ना पहली महिला क्या है, फीडे मास्टर बनी है। देखिए पहली है ना, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। याद रखिएगा किसका है, तो अपना बिहार राज्य का है। तो ये भी क्वेश्चन पूछेगा ना कि मरियम फ़ातिमा का जो संबंध है ना किस खेल से है, इनका संबंध जो है शतरंज से। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है क्योंकि बिहार का एग्जाम होने वाला है। तो बिहार का जो है ना जो भी पहला रहे तो हाँ उस सोच लिए कि वह स्टैटिक तरह का क्वेश्चन है, उसको याद रखिएगा ना कि मरियम फ़ातिमा का जो संबंध है ना किस खेल से, शतरंज से है। और याद रखिएगा कि सितंबर 2025 में बिहार के मुजफ्फरपुर की रहने वाली है मरियम फ़ातिमा। नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन नंबर देखिए 7 का रहा है कि निम्न कथनों को पढ़कर गलत कथन को चुनिए। इसमें जो है ना गलत कथन कौन सा है, बताइए। चारों कथन को पढ़िए, बताइए इसमें गलत कथन कौन सा है, बताइए क्या होगा। तो देखिए पहला कह रहा है कि न्यायपालिका कानून की रक्षा करती है, ये क्या है, सही है। न्यायपालिका जो होता है कानून की रक्षा करती है, क्या है, सही है। दूसरा कह रहा राजनीतिक कार्यपालिका स्थायी कार्यपालिका से अधिक शक्तिशाली होती है, ये भी क्या है, तो आपका सही है। तीसरा कह रहा है कि विधानमंडल कानूनों को लागू करता है, ये क्या है, आपका जो है ना गलत है। विधानमंडल जो है ना कानूनों को लागू करता है, ये क्या है, गलत है। विधानमंडल का क्या है, विधानमंडल का कार्य जो है ना कानून बनाना है, ठीक है, याद रखिएगा। और डी नंबर का रहा है संविधान सर्वोच्च, ये भी क्या है, सही है। तो इसमें गलत क्या है, ऑप्शन नंबर सी गलत है, लेकिन ए बी डी क्या है, सही है। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि विच वर्ड इज मेड फ्रॉम प्रीफिक्स। बताइए, यहाँ पे इंग्लिश का क्वेश्चन कर रहा है कि विच वर्ड इज मेड फ्रॉम प्रीफिक्स। बताइए, तो 8 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा एबैक होगा, क्या होगा, एबैक होगा। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 9 कह रहा है कि निम्नलिखित में से बिहार के किस जिला से गंगा नदी नहीं जो है ना गुजरती है। बताइए, यहाँ पे आपका 4 ऑप्शन दिया हुआ, कह रहा है कि निम्नलिखित में से बिहार के किस जिला से गंगा नदी जो है ना नहीं गुजरती है। बताइए क्या होगा, तो 9 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा, आपका डी होगा, पूर्णिया। क्या होगा, तो पूर्णिया होगा। तो याद रखिए कि पूर्णिया जिले से जो है गंगा नदी नहीं गुजरती है। और गंगा नदी की कुल लंबाई पूछा है कितना, 2525 किलोमीटर है। यह भारत में जो है ना 5 राज्य उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड तथा पश्चिम बंगाल से जो है ना बहती है, ठीक है। और गंगा की सर्वाधिक लंबाई बोले उत्तर प्रदेश में 1450 किलोमीटर है, जबकि झारखंड राज्य में सबसे कम कितना है, 83 जो है ना किलोमीटर है, याद रखिएगा। और यहाँ पे एक पॉइंट याद रखिएगा ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे पूछता है कि बिहार में जो है ना गंगा जो है बिहार में कुल कितने जिलों से होकर गुजरती है, तो टोटल जो है ना 12 जिलों से होकर गुजरती है। क्वेश्चन पूछेगा कि गंगा जो है ना बिहार के कुल कितने जिलों से होकर गुजरती है, तो 12 जिलों से होकर गुजरती है। इसमें 12 जिला कौन कौन है, तो आपका बक्सर है, भोजपुर है, पटना है, सारण है, वैशाली है, समस्तीपुर है, लखीसराय है, भागलपुर है, कटिहार, बेगूसराय और क्या है, मुंगेर और खगड़िया है। ये 12 जिला से क्या है, गंगा नदी जो है ना होकर गुजरती है। लेकिन यहाँ पूर्णिया क्या है, तो नहीं है। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, मैथ का क्वेश्चन, इसको बना लीजिएगा। इसका आंसर हम बता दे रहे हैं, 10 का जो सही उत्तर होगा ना, ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, ये होगा 10% होगा। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 11 कह रहा है कि यदि विधानमंडल का कोई सदस्य संसद का सदस्य होता है तो कितने दिनों के अंदर जो है विधानसभा की सीट खाली करनी होगी। बताइए, क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि यदि विधानमंडल का कोई सदस्य संसद का सदस्य होता है तो कितने दिनों के अंदर विधानसभा की सीट खाली करनी होगी। बताइए, तो 11 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा 14 दिन। कितना होगा, तो 14 दिन। तो अगर कोई व्यक्ति एक ही समय संसद और राज्य के विधानमंडल के किसी भी सदन में निर्वाचित होता है तो उसे 14 दिनों के अंदर विधानसभा की सीट खाली करनी होगी, अन्यथा संसद में उसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी। नेक्स्ट आइए, कह रहा कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने का कार्य जो है ना किस उपकरण द्वारा किया जाता है। बताइए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने का कार्य किस उपकरण द्वारा किया जाता है। बताइए, तो 12 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, सही उत्तर आपका भी होगा, विद्युत मोटर। क्या होगा, विद्युत मोटर होगा, ठीक है। और डायनेमो क्या करता है, डायनेमो जो है ना आपका यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में बदलता है। और माइक्रोफोन जो है क्या करता है, ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। लाउड स्पीकर क्या है, तो विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में जो है बदलता है। और विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन बदलता है, विद्युत मोटर बदलता है। नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन नंबर देखिए 13 कह रहा है कि लीची का खाने वाला भाग जो होता है ना कौन सा है। बताइए, लीची का खाने वाला भाग होता है कौन सा, तो 13 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा एरील है। क्या है, तो एरील है, ठीक है। आलू का कौन सा भाग खाते हैं, तना खाते हैं। और गेहूं का जो है ना भूनपोष एवं भून खाते हैं। और नींबू का बोलेगा रसीले रोम खाते हैं। अमरूद का बोलेगा तो फल भीति या पुष्पासन खाते हैं। और अनार का कौन सा भाग खाते हैं, अनार का जो है रसीले बीज खाते हैं। मटर का बोलेगा तो बीज पत्र खाते हैं। नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन नंबर देखिए 14 कह रहा है कि ट्रूथ विदाउट एपोलॉजी किसकी पुस्तक है। बताइए,
यहाँ पे क्वेश्चन करा कि ट्रूथ विदाउट एपोलॉजी किसकी पुस्तक है। तो 14 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, आचार्य प्रशांत का है। किसका, आचार्य जो है ना प्रशांत का है। नेक्स्ट आइए करा कि भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, बताइए। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। तो 15 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 16, आपका मैथ का क्वेश्चन, इसको बना लीजिएगा। 16 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, 16 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 17 का है कि जब प्रकाश पुंज आगे बढ़ने पर एक बिंदु पर मिलती है तो उसे क्या कहा जाता है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि जब प्रकाश पुंज आगे बढ़ने पर एक बिंदु पर मिलती है तो उसे क्या कहा जाता है, बताइए। तो 17 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, अभिसारी किरण पुंज। क्या बोलते हैं, अभिसारी जो है ना किरण पुंज कहते हैं, ठीक है। और ये आपका ज्ञान बिंदु का जो सेट है ना ग्रुप में आपका सोमवार से आपका जो है ना करवाया जाएगा, ठीक है। अभी क्योंकि एडुटेरिया का हो रहा है तो पहले उसको ख़त्म कर देंगे, उसके बाद जो है ना आपका ज्ञान बिंदु का सोमवार से प्रैक्टिस सेट स्टार्ट हो जाएगा। तो जिनको भी चार लगता है कि हाँ हमें एडुटेरिया का, यूनिक का, प्लेटफॉर्म का और आपका ज्ञान बिंदु का प्रैक्टिस सेट लगाना है तो आप सभी लोग ज्वाइन करके प्रैक्टिस सेट लगा सकते हैं। अभी एडुटेरिया का हो रहा है, दोनों आपका सुबह में आपका 11 बजे होता है और रात में आपका 10 बजे होता है। 2 समय आपका टेस्ट हो रहा है, प्रतिदिन आपका 2 सेट करवाया जाएगा, इसलिए कि कम समय है तो ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा तभी आपका जो है रिजल्ट होने वाला है। तो जिनको लगता है कि हाँ हमें ज्वाइन करना है, सेट बनाना है, तो आप सभी लोग ज्वाइन करके सेट बना सकते हैं। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 18 का है कि सोने और चांदी जैसे धातुओं के आभूषण के शुद्धिकरण में किस अम्ल का जो है ना उपयोग किया जाता है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन करा है कि सोने और चांदी जैसे धातुओं के आभूषण के शुद्धिकरण में किस अम्ल का उपयोग किया जाता है, बताइए। तो 18 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, नाइट्रिक अम्ल का जो है ना उपयोग करते हैं। नेक्स्ट आइए करा कि निम्नलिखित में से सदिश राशि का उदाहरण जो है ना कौन सा है, बताइए। सदिश राशि का उदाहरण जो है ना कौन है, बताइए। तो 19 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, वेग क्या है, सदिश राशि का उदाहरण है। लेकिन द्रव्यमान चाल दूरी क्या है आपका जो है ना अदिश राशि, क्या है, अदिश राशि है। और याद रखिएगा ना कि सदिश राशि वैसी भौतिक राशि होती है जिसमें परिणाम के साथ साथ जो है दिशा भी रहती है और जो योग के निश्चित नियमों के अनुसार जोड़ी जाती है उसे सदिश राशि कहते हैं, ठीक है। सदिश राशि में कौन कौन आता है, बल, वेग, विस्थापन और जो है ना त्वरण आता है। और अदिश राशि किसे कहते हैं, अदिश राशि वैसी भौतिक राशि है जिसमें केवल परिणाम होता है लेकिन दिशा नहीं होता, उसे क्या कहते हैं, अदिश राशि कहते हैं। और अदिश राशि में कौन कौन, द्रव्यमान, चाल, दाब, आयतन, ये सब क्या है, तो अदिश राशि है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 20, आपका इंग्लिश का क्वेश्चन है करा कि चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन फॉर द ब्लैंक। यहाँ पे सी हैज अ स्ट्रॉन्ग एंटीपैथी, खाली स्थान क्या है, स्मोकिंग, बताइए। तो 20 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, क्या आएगा, 2 आएगा, क्या आएगा, 2 आएगा। नेक्स्ट आएगा कि शेर मैसूर के नाम से किसे जाना जाता है, बताइए। शेर मैसूर के नाम से जो है ना किसको जानते हैं। तो 21 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, टीपू सुल्तान को। किसको जानते हैं, टीपू सुल्तान को जानते हैं। नेक्स्ट आएगा कि बारालाचा दर्रा किस राज्य में स्थित है, बताइए। बारालाचा दर्रा जो है ना किस राज्य में स्थित है। तो 22 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, तो बी होगा, हिमाचल प्रदेश में। कहाँ, हिमाचल प्रदेश में है। तो बारालाचा दर्रा हिमाचल प्रदेश के जास्कर श्रेणी में क्या है, स्थित है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 23 का है कि प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है जिन्हें क्या कहते हैं, बताइए। प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है जिन्हें क्या कहते हैं, बताइए। तो 23 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सेवक कणिका, क्या कहते हैं, कणिका कहते हैं। नेक्स्ट है करा कि एक लेंस की शक्ति मुख्य रूप से जो है ना किस पर निर्भर करती है, बताइए। क्वेश्चन करा है कि एक लेंस की शक्ति मुख्य रूप से किस पर निर्भर करती है। तो 24 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, लेंस की वक्रता त्रिज्या पर क्या है, तो निर्भर करता है। तो लेंस की शक्ति जो है ना मुख्य रूप से लेंस की वक्रता त्रिज्या पर क्या है, तो निर्भर करता है। नेक्स्ट आइए करा कि दिए गए वाक्यांश के लिए जो है ना एक शब्द दीजिए, बताइए। इंद्रियों से परे, बताइए एक शब्द क्या होगा, इंद्रियों से परे का जो है ना एक शब्द क्या होगा, बताइए। तो 25 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, अतीन्द्रिय होगा, क्या होगा, अतीन्द्रिय होगा, ठीक है। नेक्स्ट है करा निम्नलिखित में से कौन सा रोग पारे के साथ विषाक्तता के कारण होता है, बताइए। क्वेश्चन करा निम्नलिखित में से कौन सा रोग पारे के साथ विषाक्तता कारण होता है, बताइए। तो 26 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, मिनी माता, क्या होगा, मिनी माता होगा। नेक्स्ट आइए करा कि ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुनाव लड़ने वाले पहले भारतीय कौन थे, बताइए। क्वेश्चन करा कि ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुनाव लड़ने वाले पहले भारतीय कौन थे। तो 27 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, भूमेश चंद्र बनर्जी थे। कौन थे, भूमेश चंद्र बनर्जी थे। तो भूमेश चंद्र बनर्जी ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुनाव लड़ने वाले पहले भारतीय थे, लेकिन वह जो है ना चुनाव हार गए थे। और ये भी याद रखिए कि भूमेश चंद्र बनर्जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष व भारतीय जो है ना वकील थे। नेक्स्ट आइए करा कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम जो है ना क्या होता है, बताइए। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या होता है। तो 28 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे से कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट है, क्या है, कैल्शियम सल्फेट जो है ना हेमीहाइड्रेट है। नेक्स्ट आइए करा कि
हैजा निम्नलिखित में से किसके कारण जो है ना उत्पन्न होती है, बताइए। हैजा निम्नलिखित में से किसके कारण उत्पन्न होती है, बताइए। तो 29 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा जीवाणु। किसके कारण होता है, जीवाणु कारण। तो हैजा जो है ना बीमारी विब्रियो क्लोरी नामक जीवाणु से उत्पन्न होता है। तो क्वेश्चन पूछेगा कि हैजा जो है ना कौन सा जीवाणु कारण उत्पन्न होता है, तो हैजा जो है बीमारी विब्रियो क्लोरी नामक जीवाणु से क्या है, उत्पन्न होता है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 30 आपका मैथ का क्वेश्चन, इसको बना लीजिएगा। 30 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, ए होगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 31 कह रहा है कि बाबर ने अपनी आत्मकथा पुस्तक तुजू के बाबरी को किस भाषा में लिखा था, बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कह रहा है बाबर ने अपनी आत्मकथा पुस्तक तुजू के बाबरी को किस भाषा में लिखा था। तो 31 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा तुर्की भाषा में लिखा था। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि एक आदमी अचानक एक बाघ को देखता है। कह रहा है एक आदमी जो है ना, एक आदमी अचानक एक बाघ को देखता है, उसकी धड़कन बढ़ जाती है तथा रक्तचाप भी बढ़ जाता है। तो इस समय कौन सा हार्मोन जो है निकलता है, बताइए। तो 32 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, एड्रेनलिन हार्मोन जो है निकलता है। तो जब मानव में आपातकाल की स्थिति पैदा होती है तो मानव में एड्रेनलिन हार्मोन का जो है ना स्राव होता है। नेक्स्ट आइए, करा कि भारत का भौगोलिक दृष्टिकोण से स्थिति क्या है, बताइए। भारत का भौगोलिक दृष्टिकोण से स्थिति जो है ना क्या है, तो 33 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा उत्तर पूर्वी क्या है, गोलार्ध है। क्या है, उत्तर पूर्वी गोलार्ध है। तो भारत की स्थिति जो है ना भौगोलिक दृष्टिकोण से ग्लोब में उत्तरी पूर्वी क्या है, गोलार्ध में स्थित है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 34 का रहा है कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था की त्रिस्तरीय संरचना क्या है, बताइए। भारत में पंचायती राज व्यवस्था की त्रिस्तरीय संरचना क्या है। तो 34 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और क्या है, जिला परिषद है। तो भारत में पंचायती राज व्यवस्था का त्रिस्तरीय संरचना क्या है, तो ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और क्या है, जिला परिषद है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 35 का जो सही उत्तर होगा, देखिए मैथ का क्वेश्चन है। 35 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 36 का रहा है कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन का प्रमुख क्षेत्र निम्न में से जो है ना कौन सा नहीं है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन का प्रमुख क्षेत्र निम्न में से कौन सा नहीं है, बताइए क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए आपका जो है ना अंडमान व निकोबार द्वीप समूह है, उत्तर पूर्वी राज्य है और पश्चिमी घाट की पश्चिमी ढाल है। लेकिन आपका राजस्थान क्या है, तो नहीं। उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। तो याद रखें ना कि राजस्थान जो है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन का क्या है, क्षेत्र नहीं है। ठीक है, राजस्थान में मुख्यतः क्या है, उष्णकटिबंधीय पर्जर वन पाए जाते हैं। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग का प्रावधान है, बताइए। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग का प्रावधान है। तो 37 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा अनुच्छेद कितना, 280 में है। नेक्स्ट आएगा कि संविधान के 52वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा निम्नलिखित में से किस भाषा को 8वीं सूची में जो है ना शामिल नहीं किया गया, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि संविधान के 52वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा निम्नलिखित में से किस भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया, बताइए। किसको शामिल नहीं किया गया है, बताइए। तो यहाँ पे देखिए आपका मैथिली को शामिल किया गया है, डोगरी को शामिल किया गया, लेकिन आपका उड़िया को क्या है, शामिल नहीं किया गया है और बोडो को शामिल किया गया। तो यहाँ उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है ना सी होगा। तो संविधान के 52वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा उड़िया भाषा को संविधान की 8वीं सूची में शामिल जो है नहीं किया गया है। ठीक है, याद रखिएगा ना कि उड़िया समेत कुल 14 भाषाओं को संविधान के प्रारंभ में 8वीं सूची में शामिल किया गया था। और ये 14 भाषा जो है ना समिया, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, मलयालम, मराठी, पंजाबी, संस्कृत, उर्दू, तेलुगु और क्या है, तमिल और उड़िया था। लेकिन 21वां संविधान संशोधन के 1967 के द्वारा सिंधी भाषा को 8वीं सूची में जोड़ा गया और 71वां संविधान संशोधन के द्वारा 3 भाषा को जोड़ा गया, नेपाली, कोंकणी, मणिपुरी को जोड़ा गया। और 52वां संविधान संशोधन के द्वारा जो है ना बोडो मास मतलब किसको जोड़ा गया, तो बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली को जोड़ा गया। ठीक है, तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा, तो यहाँ पे जो है ना आपका उड़िया क्या है, तो नहीं है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आई क्वेश्चन नंबर देखिए 39 का रहा है कि पौधों में फ्लोएम उत्तक किसके परिवहन हेतु जो है ना उत्तरदायी होता है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन करा कि पौधों में फ्लोएम उत्तक जो है ना किसके परिवहन हेतु उत्तरदायी होता है। तो 39 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा खाद्य पदार्थ के लिए क्या उत्तरदायी होता है। चलिए आगे देखिए, करा कि मानव शरीर के दांत इनमें से किसका बना होता है, बताइए। मानव शरीर के दांत जो है इनमें से किसका बना होता है। तो 40 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा कैल्शियम फॉस्फेट का। किसका बना होता है, कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है। नेक्स्ट सही करा कि ताजमहल का वास्तुकार निम्नलिखित में से कौन था, बताइए। ताजमहल का वास्तुकार निम्नलिखित में से कौन था। तो 41 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा उस्ताद अहमद लाहौरी था। कौन था, उस्ताद अहमद लाहौरी था। ठीक है, और याद रखिएगा ना कि ताजमहल विश्व की प्रसिद्ध स्थलों में से एक है। इसका निर्माण 1653 ईस्वी में शाहजहां द्वारा करवाया गया था और यह उत्तर प्रदेश के आगरा में क्या स्थित है। और ये भी याद रखिएगा कि शाहजहां की पत्नी मुमताज़ की याद में ताजमहल बनाया गया था, जिसकी मौत जो है ना प्रसव पीड़ा से हो गई थी। नेक्स्ट आइए करा कि में से कौन सा पौधा कीटभक्षी पौधा का क्या है उदाहरण है, बताइए। करणीन में से कौन सा पौधा कीटभक्षी पौधा का उदाहरण है।
तो 42 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा क्या है? पीचर जो है ना प्लांट है। क्या है? पीचर प्लांट है। नेक्स्ट आइए यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 43 क्या इंग्लिश का क्वेश्चन करा, आई एम नॉट राइटिंग ए लेटर, कन्वर्ट द सेंटेंस इनटू पास्ट परफेक्ट टेंस एंड क्या है? चूज द करेक्ट ऑप्शन। बताइए कौन सा परफेक्ट टेंस है? बताइए 43 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, आई हैड नॉट रिटन ए क्या होगा? लेटर होगा। तो आई एम नॉट राइटिंग ए लेटर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, और आई यहाँ पे जो है ना आई हैड नॉट रिटन ए लेटर, ये क्या है? तो आपका जो है ना आई हैड नॉट रिटन लेटर पास्ट परफेक्ट टेंस है। क्या है? पास्ट परफेक्ट टेंस है। तो उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। चलिए आगे देखिए कह रहा है कंप्यूटिंग में एक निबल जो है ना किसके बराबर होता है? बताइए कंप्यूटिंग में एक निबल जो है ना किसके बराबर होता है? तो 44 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा 4 बिट के जो है ना बराबर होता है। चलिए आगे देखिए कह रहा है कि आँख लगाना मुहावरे का सही अर्थ जो है ना क्या है? बताइए आँख लगाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो 45 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा नींद आना। क्या करना? नींद आ जाना। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 46 कह रहा है कि धातुएं समानता विद्युत की कुचालक होती है, हालांकि ग्रेफाइट विद्युत का एक कुछ सुचालक होता है, क्योंकि बताइए क्या कारण है? कह रहा है कि धातुएं समानता विद्युत की कुचालक होती है, हालांकि ग्रेफाइट विद्युत का एक कुचालक होता है, क्या कारण है? बताइए। तो 46 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं? इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ग्रेफाइट क्या है? विद्युत का एक कुछ सुचालक है, क्योंकि इसमें क्या है? मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। नेक्स्ट आइए कह रहा है कि हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर जो है ना कार्य करता है? बताइए हाइड्रोजन बम जो है किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो 47 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो डी होगा, अनियंत्रित संलयन पे क्या है? तो काम करता है। तो हाइड्रोजन बम जो है ना परमाणु के अनियंत्रित संलयन पर क्या है? आधारित है। नेक्स्ट आइए कह रहा है कि भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह जो है ना कौन सा है? बताइए भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है? तो 48 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा मुंबई बंदरगाह है। क्या है? मुंबई बंदरगाह है। नेक्स्ट आइए कह रहा है कि अरावली श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी जो है ना कौन सा? बताइए अरावली श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सा है? तो 49 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, गुरु शिखर है। क्या है? तो गुरु शिखर है। चलिए आगे देखिए कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर देखिए 50 कह रहा है कि ट्रांसलेट द सेंटेंस इनटू इंग्लिश। यहाँ पे हिंदी में ट्रांसलेशन दिया है, इसको इंग्लिश में क्या करना है? कन्वर्ट करना है। कह रहा है दुश्मन तो दुश्मन है, दोस्तों ने भी मेरी मदद नहीं की। अरे इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन जो है ना क्या होगा? बताइए दुश्मन तो दुश्मन, दोस्तों ने भी मेरी मदद नहीं की, इसका ट्रांसलेशन इंग्लिश में क्या होगा? तो 50 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा नॉट टू स्पीक जो है ना ऑफ क्या है? एनिमीज एवन फ्रेंड डिड नॉट क्या है? हेल्प मी। ठीक है। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 51। देखिए आपका मैथ का क्वेश्चन बना लीजिएगा। 51 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। चलिए आगे देखिए 52 कह रहा है कि भारत का सबसे ऊंचा बांध निम्नलिखित में से कौन सा है? बताइए भारत का सबसे ऊंचा बांध निम्नलिखित में से कौन सा है? तो 52 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा टिहरी बांध है। क्या है? तो टिहरी बांध है। नेक्स्ट है कह रहा है कि प्रत्येक राज्य से राज्यसभा के लिए चुने जाने वाले सदस्यों की संख्या किस अनुसूची पर जो है निर्धारित की जाती है? बताइए क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि प्रत्येक राज्य से राज्यसभा के लिए चुने जाने वाले सदस्यों की संख्या किस अनुसूची से निर्धारित की जाती है? तो 53 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा चौथी अनुसूची। क्या होगा? चौथी अनुसूची होगा। चलिए आगे देखिए कह रहा है कि आर्थिक दृष्टिकोण से सबसे महत्वपूर्ण चट्टान निम्नलिखित में से कौन सी है? बताइए आर्थिक दृष्टिकोण से सबसे महत्वपूर्ण चट्टान निम्नलिखित में से कौन सी है? तो 54 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, धारवाड़ चट्टान है। क्या है? धारवाड़ चट्टान है। तो आर्थिक दृष्टिकोण से सबसे महत्वपूर्ण चट्टान बोलेगा तो क्या है? धारवाड़ चट्टान है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 55। देखिए आपका मैथ का क्वेश्चन इसको बना लीजिएगा। इसका आंसर हम बता दे रहे हैं 55 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? 55 का जो है ना आपका क्या होगा? तो बी होगा। बाकी तो जो भी लोग जो ग्रुप में जुड़े हैं उनको सो आपका सोल्यूशन आपको मिलेगा, तो वहाँ से आप हेल्प करके बना सकते हैं। बाकी सभी क्वेश्चन का देखिएगा, आप उसको अच्छे से पढ़िएगा। डिटेल इतना शानदार दिया हुआ है ना डिस्कशन कि आप देखिएगा लगेगा कि हाँ एक क्वेश्चन अगर गलत हो रहा है उसमें देखिएगा 20-22 क्वेश्चन आपको देखिएगा सीखिएगा, उसमें सीखने का मौका मिलेगा। जब देखिएगा पूरा पढ़िएगा तो लगेगा कि हाँ एक टॉपिक पूरा क्लियर हो गया है। इस प्रकार जो है ना सारा डिटेल दिया हुआ है, तो जुड़िए। और बाकी अगर आप बुक ले सकते हैं तो बुक लेकर जो है ना प्रैक्टिस सेट लगाइए। अगर चाहते हैं कि हाँ 3-4 बुक का हम प्रैक्टिस सेट करें तो आप सभी लोग जो है ना अंतिम समय ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, आपके लिए जो है ना बेहद फायदेमंद साबित होगा। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 56 कह रहा है हिंदी साहित्य के इतिहास के किस काल को वीरगाथा का काल भी कहा जाता है? बताइए क्वेश्चन कह रहा है हिंदी साहित्य के इतिहास के किस काल को वीरगाथा काल भी कहा जाता है? बताइए। तो 56 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा आदिकाल। क्या होगा? आदिकाल। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के आदिकाल को वीरगाथा काल कहा था। ठीक है। और आदिकाल जो है ना को बीजपन काल भी कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 57 कह रहा है चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक जो है ना क्या होता है? बताइए चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या होता है? तो 57 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा टेस्ला। क्या होता है? टेस्ला होता है। चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक बोले टेस्ला या वेबर प्रति मीटर स्क्वायर होता है। नेक्स्ट आइए कह रहा है कि
जर्मनी के एकीकरण में किसका योगदान जो है ना महत्वपूर्ण है, बताइए। जर्मनी के एकीकरण में किसका योगदान महत्वपूर्ण है? तो 58 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा बिस्मार्क का। कितना है, किसका है? बिस्मार्क का है। नेक्स्ट आएगा कि आंसू। आंसू मतलब टीयर्स में निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम पाया जाता है जिसके कारण जीवाणु जो है ना मर जाते हैं, बताइए। आंसू में निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम पाया जाता है जिसके कारण जीवाणु मर जाते हैं, बताइए। तो 59 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, लाइसोजाइम जो है ना पाया जाता है। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर देखिए आपका 60, देखिए इसको बना लीजिएगा। करा श्रृंखला जो है ना 2 + 4 + 6 प्लस जो है ना डॉट 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 प्लस 198 का मध्य पद जो है ना ज्ञात करना है। तो 60 का देखिए सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, कितना आएगा? तो 100 आएगा। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर देखिए 61 का रहा है, रेगुर मिट्टी किस मिट्टी को कहा जाता है, बताइए। रेगुर मिट्टी जो है ना किस मिट्टी को कहा जाता है? तो 61 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, काली मिट्टी को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? काली मिट्टी को। नेक्स्ट सही करा कि क्षुद्रग्रह। क्षुद्रग्रह की स्थिति होती है, क्या होता है, बताइए। क्षुद्रग्रह की स्थिति जो है ना क्या होता है? तो 62 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, मंगल तथा बृहस्पति के बीच होता है। नेक्स्ट सही कराइए, आइए करा कि अम्लीय वर्षा का कारण जो है ना क्या है, बताइए। अम्लीय वर्षा का जो कारण है ना क्या है? तो 63 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, नाइट्रोजन ऑक्साइड एवं सल्फर डाइऑक्साइड क्या है? ऑक्साइड है। नेक्स्ट आइए करा कि शांति नोबेल पुरस्कार। शांति का नोबेल पुरस्कार 2025 जो है ना किसे दिया गया है, बताइए। शांति का नोबेल पुरस्कार 2025 में जो है ना किसको दिया गया है? तो 64 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, मारिया कोरिना मचाडो को दिया गया है। चलिए आगे देखिए करा कि परमार्थ का संधि विच्छेद जो है ना क्या होगा? तो 65 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, परम प्लस क्या होगा? अर्थ होगा। नेक्स्ट आइएगा कि मुख्यमंत्री को उनके पद एवं गोपनीयता की शपथ जो है ना कौन दिलाता है, बताइए। मुख्यमंत्री को उनके पद एवं गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? तो 66 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, राज्यपाल। कौन दिलाते हैं? राज्यपाल दिलाते हैं। चलिए आगे देखिए कह रहा है कि भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है, बताइए। भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? तो 67 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, जस्टिस सूर्यकांत। कौन किए? जस्टिस सूर्यकांत किए हैं। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 68 का है कि निम्नलिखित में से किस अम्ल को जो है ना अम्लराज के नाम से जाना जाता है, बताइए। क्वेश्चन करा निम्नलिखित में से किस अम्ल को अम्लराज के नाम से जाना जाता है, बताइए। तो 68 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, सल्फ्यूरिक अम्ल को जानते हैं। चलिए आगे देखिए करा है कि निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना में कृषि और सिंचाई को सर्वाधिक जो है प्राथमिकता दी गई थी, बताइए। क्वेश्चन करा निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना में कृषि और सिंचाई को सर्वाधिक प्राथमिकता दी गई थी? तो 69 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, प्रथम पंचवर्षीय योजना। किसमें दिया गया था? प्रथम पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। तो कृषि तथा सिंचाई को सर्वाधिक प्राथमिकता प्रथम पंचवर्षीय योजना के तहत दिया गया था। और प्रथम पंचवर्षीय योजना की अवधि था 1951 से 56 तक थी, और इसे कृषि पंचवर्षीय योजना भी जो है ना कहा जाता है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 70 आपका मैथ क्वेश्चन, इसको बना लीजिएगा। 70 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? 70 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 71 का रहा है, इंसुलिन में निम्नलिखित में से कौन सा ट्रेस जो है तत्व होता है, बताइए। इंसुलिन में निम्नलिखित में से कौन सा ट्रेस तत्व होता है? तो 71 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, जिंक है। क्या है? तो जिंक है। नेक्स्ट आएगा कि तंजौर चित्रकारी का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है, बताइए। तंजौर चित्रकारी का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है, बताइए। तो 72 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, तमिलनाडु। कौन सा राज्य से? तमिलनाडु से है। तो तंजौर चित्रकारी शैली की मूलभूत जो है ना उत्पत्ति तमिलनाडु राज्य से है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन में देखिए 73 देखेंगे, इसका क्वेश्चन करा कि चूज द करेक्ट प्रीफिक्स फॉर द ब्लैंक्स इन सेवरल कंट्रीज इट इज खालिस्तान लीगल टू कीप ए गन इन योर हाउस, बताइए। तो 73 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, IL होगा। क्या होगा? IL। ठीक है, तो लीगल जो है ना मतलब वैध में IL मतलब प्रीफिक्स लाकर इसका अपोजिट शब्द बनाया जाता है। इस प्रकार सही प्रीफिक्स क्या होगा? IL होगा। ठीक है, याद रखिएगा, इलीगल होगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 74 का है कि बिहार की सीमा भारत के निम्न में से किस राज्य के साथ जो है ना सटा नहीं है। नहीं पूछा है कि बिहार की सीमा भारत के निम्न में से किस राज्य के साथ सटा हुआ नहीं है, बताइए। तो 74 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, उड़ीसा से क्या है? नहीं है। तो याद रखिए ना कि बिहार की सीमा जो है ना भारत के 3 राज्य से लगती है। बिहार की सीमा जो है भारत के 3 राज्य से लगती है। कौन कौन राज्य है? तो उत्तर प्रदेश है, पश्चिम बंगाल और क्या है? तो झारखंड है। याद रखिएगा। और बिहार के कुल 8 जिला उत्तर प्रदेश और 8 जिला जो है झारखंड तथा 3 जिला पश्चिम बंगाल के साथ सीमा साझा करती है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 75 आपका मैथ क्वेश्चन, इसको बना लीजिएगा। 75 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 76 का है कि बिहार राज्य का सबसे ऊँचा स्थान निम्नलिखित में से कौन सा है, बताइए। बिहार राज्य का सबसे ऊँचा स्थान निम्नलिखित में से कौन सा है? तो 76 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, सोमेश्वर जो है ना सोमेश्वर श्रेणी है। क्या है? सोमेश्वर श्रेणी है। नेक्स्ट आएगा कि पादप जगत का उभयचर कहा जाता है किसको, बताइए। पादप जगत का उभयचर किसको कहा जाता है? तो 77 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, ब्रायोफाइटा को। किसको बोलते हैं? ब्रायोफाइट को। चलिए आगे देखिए कि बिहार में पंचायत निकायों में महिलाओं को 50% आरक्षण
किस वर्ष प्रदान किया गया था बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि बिहार में पंचायत निकायों में महिलाओं को 50% आरक्षण किस वर्ष प्रदान किया गया था। तो 78 का सही उत्तर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा 2006 में। कब किया गया था? 2006 में किया गया था। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 79 का, निम्न में से बिहार का पहला अंग्रेजी समाचार पत्र जो है ना कौन सा है बताइए। निम्न में से बिहार का पहला पूछा अंग्रेजी समाचार पत्र जो है ना कौन सा है बताइए। तो 79 का सही उत्तर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा द बिहार हेराल्ड है। क्या है? द बिहार हेराल्ड है। तो बिहार का पहला अंग्रेजी समाचार पत्र बोलेगा तो क्या है? द बिहार हेराल्ड था। और इसके संस्थापक गुरु प्रसाद सेन ने इस समाचार पत्र को वर्ष 1875 में शुरू किया था। चलिए आगे देखिए कह रहा है कि हाल ही में भारत सरकार ने आयुर्वेद दिवस मनाने की घोषणा की है। कब बताइए। हाल ही में भारत सरकार ने आयुर्वेद दिवस मनाने की घोषणा किया है। कब बताइए। तो 80 का सही उत्तर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा 23 सितंबर को। कब किया? 23 सितंबर को। तो भारत सरकार ने हाल ही में 23 सितंबर को प्रतिवर्ष आयुर्वेद दिवस के रूप में मनाने की जो है ना घोषणा की है। चलिए आगे देखिए कह रहा है कि बौद्ध ग्रंथ अभिधम्म पिटक का संकलन किस बौद्ध संगीति के दौरान हुई थी बताइए। बौद्ध ग्रंथ अभिधम्म पिटक का संकलन किस बौद्ध संगीति के दौरान हुई थी। तो 81 का सही उत्तर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा तृतीय। क्या होगा? तृतीय होगा। चलिए आगे देखिए कह रहा है कि प्राचीन काल में अष्टाध्यायी पुस्तक के लेखक जो है ना कौन है बताइए। तो 82 का सही उत्तर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा। डी होगा। पाणिनि है। कौन है? पाणिनि है। नेक्स्ट आएगा निम्नलिखित में से कौन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में शोषण कर सकता है बताइए। क्वेश्चन का निम्नलिखित में से कौन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में शोषण कर सकता है। तो 83 का सही उत्तर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा खमीर। क्या होगा? खमीर होगा। तो खमीर का संबंध फंगी संघ से है और यह एक क्या है? एक कोशिकीय यूकेरियोटिक है और यह ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में शोषण की जो है ना शोषण कर सकता है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 84 का, कि अष्टप्रधान का संबंध किस शासक से है बताइए। अष्टप्रधान का जो संबंध है ना किस शासक से है। तो 84 का सही उत्तर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा छत्रपति शिवाजी से। किससे? छत्रपति शिवाजी से। चलिए आगे देखिए कह रहा है कि मैंने यह काम कर लेना चाहिए वाक्य में अशुद्ध अंश क्या है बताइए। तो 85 का सही उत्तर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा महीने में क्या अशुद्ध है। ठीक है। तो शुद्ध वाक्य रचना के लिए जो है ना आपका क्या अन्वय और जो है ना अन्वय और प्रयोग में से संबंधित कुछ समान नियमों को आवश्यक माना गया है। उपयुक्त में से वाक्य में क्या है? मैंने के स्थान पे क्या होगा? मुझे होना चाहिए। क्या होगा? मुझे यह काम कर लेना चाहिए। मैंने नहीं होगा, इसलिए क्या है यहाँ पे अशुद्ध है। चलिए आगे देखिए कह रहा है कि किस प्रकार के उत्तोलक का आंतरिक लाभ हमेशा 1 से अधिक होता है बताइए। कह रहा है कि किस प्रकार के उत्तोलक का आंतरिक लाभ हमेशा 1 से अधिक होता है। तो 86 का सही उत्तर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा द्वितीय श्रेणी। क्या होगा? द्वितीय श्रेणी होगा। नेक्स्ट आगे कह रहा है कि किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होता है। तो यह नियम किसके द्वारा दिया गया है बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन करा कि किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होता है। तो यह नियम किसके द्वारा दिया गया था। तो 87 का सही उत्तर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा। सही उत्तर आपका डी होगा। ओम का नियम। क्या होगा? ओम का नियम होगा। तो किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होता है, यह ओम का नियम है। ठीक है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 88 करा कि चेंज द वॉइस ऑफ द सेंटेंस गिवन बिलो दे रिपेयर्ड द बिल्डिंग बताइए। क्या होगा। तो 88 का सही उत्तर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा। सही उत्तर जो है ना आपका यहाँ पे बी होगा। द बिल्डिंग वाज रिपेयर्ड बाय क्या होगा। देम होगा। चलिए आगे देखिए कह रहा है कि हाल ही में राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण नालसा के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि हाल ही में राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो 89 का सही उत्तर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा जस्टिस विक्रम नाथ को नियुक्त किया गया है। चलिए आगे देखिए कह रहा है कि प्रथम सागर माथा संवाद 2025 का आयोजन कहाँ किया गया बताइए। प्रथम सागर माथा संवाद 2025 का आयोजन कहाँ किया गया। तो 90 का सही उत्तर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा काठमांडू नेपाल में। कहाँ किया? काठमांडू नेपाल में। याद रखना कि प्रथम सागरमाथा संवाद 2025 का आयोजन काठमांडू नेपाल में किया गया है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 91 करा कि फ्रांसिस ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में पहली फैक्ट्री किस स्थान पर लगाई गई थी बताइए। क्वेश्चन करा कि फ्रांसिस ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में पहली फैक्ट्री किस स्थान पर लगाई गई थी। तो 91 का सही उत्तर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा सूरत में। कहाँ? सूरत में। चलिए आगे देखिए करा कि हाल ही में एशियन डेवलपमेंट बैंक ने ब्रह्मपुत्र की बाढ़ और कटाव के प्रबंधन के लिए किस राज्य को $182 जो है मिलियन का ऋण मंजूर किया है बताइए। क्या होगा। तो 92 का सही उत्तर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा आपका सी होगा असम। कौन सा राज्य है। तो असम है। नेक्स्ट है कि हाल ही में मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया बताइए। हाल ही में मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है। तो 93 का सही उत्तर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा बिहार राज्य सरकार के द्वारा इसको शुरू किया गया है। चलिए आगे देखिए कह रहा है कि 42वां संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा एवं राज्य विधानमंडल के कार्यकाल को 5 वर्ष से 6 वर्ष कर दिया गया तथा पुनः उसे जो है ना 6 वर्ष से 5 वर्ष किस संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था बताइए। क्या होगा।
तो 94 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा 42वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। क्या होगा? 44वां संविधान संशोधन क्या होगा? 1 मिनट यहाँ पे 42वां होगा ना? नहीं, 42वां में जो है ना आपका 5 से 6 वर्ष किया गया, और 44वां में क्या किया गया आपका जो है ना घटा दिया गया, मतलब उसे 6 वर्ष से 5 वर्ष पुनः 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा जिनको घटा दिया गया। तो क्वेश्चन को कन्फ्यूजन नहीं कीजिएगा, यहाँ पे आपका 2 क्वेश्चन है। पहले तो एक क्वेश्चन है कि 42वां संविधान संशोधन के द्वारा जो लोकसभा एवं राज्य विधानमंडल के कार्यकाल को 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया, फिर पुनः जो है ना आपका 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा 6 वर्ष से जो है ना 5 वर्ष कर दिया गया। तो यहाँ पे 2 क्वेश्चन है, दोनों याद रखिएगा। 42वां बोलेगा तो क्या होगा? 5 वर्ष से 6 वर्ष, और 44वां बोलेगा तो 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष किया गया। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 95 कह रहा है कि यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में ऐतिहासिक मोइदम को शामिल किया गया, यह किस राज्य में स्थित है? बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में ऐतिहासिक मोइदम को जो है ना शामिल किया गया, किस राज्य में स्थित है? बताइए। तो 95 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा असम में। कहाँ है? तो असम में है। नेक्स्ट है कह रहा है कि निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द जो है ना कौन सा है? बताइए। शुद्ध वर्तनी वाला जो शब्द है ना कौन सा है? तो 96 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा घनिष्ठ है। क्या है? तो घनिष्ठ है। नेक्स्ट है कह रहा है कि अमोघ फ्यूरी क्या है? बताइए। अमोघ फ्यूरी जो है ना क्या है? तो 97 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा भारतीय सेना का बृहद क्या है? सैन्य अभ्यास है। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर देखिए 98 का रहा है कि द आइटम विन वन लॉरियल्स क्या है? मीन्स बताइए क्या होगा? तो 98 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा एक्वायर्ड क्या है? डिस्टिंक्शन है। क्या है? एक्वायर्ड डिस्टिंक्शन है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर देखिए 99 का रहा है कि बिहार के क्रमशः उच्चतम और न्यूनतम साक्षरता दर वाले जिले जो है ना कौन सा है? बताइए। बिहार के क्रमशः उच्चतम और न्यूनतम साक्षरता वाले दर वाले जो जिले हैं ना कौन सा है? बताइए क्या होगा? तो 99 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा रोहतास, और क्या है? तो पूर्णिया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 100, देखिए आपका मैथ क्वेश्चन बना लीजिएगा, इसका आंसर बताते रहे। 100 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? 100 का सही उत्तर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका जो है डी होगा 71, जो है ना 25 होगा। तो ये रहा आपका ज्ञान बिंदु बिहार पुलिस मध्य निषेध का प्रैक्टिस सेट नंबर 2। आप लोग क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और प्लीज़ सभी लोग क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और हाँ, जिनको भी बिहार पुलिस मध्य निषेध ग्रुप ज्वाइन करना आप सभी लोग देख लीजिए, कैसे आपको पेमेंट करना है, कैसे आपको ज्वाइन करना है, देख लीजिए सभी लोग। तो ये देखिए आपका जो है ना बिहार पुलिस मध्य निषेध सिपाही कचपाल के लिए जो है ना आपका अंतिम प्रहार के नाम से आपका 14 जून से जो आपका परीक्षा होने वाला है, 70 दिन 70 प्रैक्टिस सेट के ग्रुप नाम से जो है ना आपका प्रैक्टिस सेट ग्रुप ये स्टार्ट हुआ था, ग्रुप नंबर 2। और देखिए इसमें अंतिम जो है ना 25 दिन, मतलब मान लीजिए 25 दिन, मान लीजिए 20 दिन आपका जो है ना इसमें क्या है लगभग आपका 50 सेट और होगा। इसमें प्रतिदिन जो है ना आपका 2 सेट करवाया जाएगा। देखिए आपका जो है अभी एडिटोरिया का हो रहा है, यूनिक का हो रहा है। यूनिक का तो अभी 5 ही सेट हुआ, लेकिन अभी पहले हम कोशिश कर रहे हैं कि जो इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट हो पहले उसको जो है ना खत्म कर दें। तो आपका एडिटोरिया का पहले खत्म कर देंगे, उसके बाद जो है ना आपका ये तो आपका प्रैक्टिस सेट सैटरडे संडे को होता है। बाकी आपका सोमवार से नहीं होगा, तो सोमवार से जो अल्टरनेट वाइज आपका ज्ञान बिंदु का भी प्रैक्टिस सेट क्या है तो करवा देंगे। अभी आपके पास जो है ना एकदम आराम से भी 20 दिन समय है, 20 दिन दबा के पढ़िए। और जितना हम आपसे यही कहते हैं ना कि अगर आप लड़की हैं चाहे लड़का है, लड़की लोग आप इतना मान लीजिए कि आप जो है ना कम से कम आप सोचिए कि हाँ 55 प्लस नंबर लाएं। हम पूरा कैटेगरी की बात करें कि 55 प्लस लाइएगा, आपका जो है सेफ स्कोर रहेगा। लड़का का कोई भी कैटेगरी है आप सोचिए, कोशिश कीजिए कि 65 प्लस नंबर लाएँ। अगर 65 प्लस आ रहा है तो आप अच्छा स्कोर पे हैं, और एग्जाम में जो है ना आपका 2-4 नंबर और बढ़ेगा। तो जिनको भी लगता है कि हाँ हमें ग्रुप में प्रैक्टिस सेट जुड़ करके लगाना है, तो आप सभी लोग ग्रुप ज्वाइन कीजिए। इसमें अभी भी आपके पास जो है लगभग आपका 25 दिन समय बच रहा है, मान लीजिए 20 दिन समय बच रहा है, तो आपको डेली पर डे आपका 2 प्रैक्टिस सेट करवाया जा रहा है। तो जुड़िए और प्रैक्टिस सेट को लगाइए, ठीक है। और ये आपका बिहार दरोगा मध्य निषेध का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट है। देखिएगा आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा कमेंट सेक्शन में, और डिस्क्रिप्शन में जो है राहुल स्टडी ग्रुप के नाम से टेलीग्राम चैनल है, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। और वहाँ पे देखिए इस बुक का जो है ना सेट नंबर 1 का PDF दिया हुआ है, उसको अच्छे से ओपन कीजिएगा। देखिएगा 100 क्वेश्चन का सोल्यूशन देखिएगा, आपको 10 से 15 पेज में आपको मिलेगा। सोचिए कि उसमें कितना निचोड़ दिया हो, कम से कम आपको 500 क्वेश्चन वहाँ पे सीखने का मौका मिलेगा। उसको पूरा पढ़िएगा, तब आपको पता चलेगा हम सही बोल रहे हैं कि झूठ बोल रहे हैं, ठीक है ना। उसके बाद आपको बताइएगा, कमेंट कीजिए आकर के। बाकी ये आपका जो है ना ज्ञान बिंदु का आपका हम मंडे से स्टार्ट कर देंगे, अल्टरनेट वाइज सारा हम प्रैक्टिस करवाएंगे। तो जिनको भी ज्वाइन करना आप सभी लोग इस ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। इस ग्रुप को ज्वाइन करने के देखिए आपको 99 रुपये पेमेंट करना होगा। देखिए इस नंबर पे 7549392490 इस नंबर पे 99 पे पेमेंट करके, और यही नंबर क्या है व्हाट्सएप नंबर, इसी पे स्क्रीनशॉट भेज दिया जाए तो ग्रुप का लिंक आपको आधा से 1 घंटा के अंदर आपको मिल जाएगा। बाकी अगर कुछ पूछना हो तो इस नंबर पे कॉल करके बात कर लीजिएगा। बाकी सभी लोग जो हैं जितना हो सके अंतिम समय में प्रैक्टिस सेट लगाइए, उसको क्लास कीजिए। और जितना हम क्लास करवा दिए हैं, कोई फ़ायदे होगा यूट्यूब चैनल वाले जो है इतना क्लास करवाए होंगे। सोचिए कि आपका यूथ का पूरा 15 सेट करवा चुके हैं, रूटेरिया का 15 सेट करवा चुके हैं, प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम 1 पूरा खत्म करवा चुके हैं, वॉल्यूम 2 खत्म करवा चुके हैं। आपका इधर आपका ज्ञान बिंदु का स्टार्ट हो गया, यूनिक का भी चल रहा है। तो बहुत सारे जो है ना क्लास
करवा चुके हैं, तो अंतिम समय में ही कहेंगे कि जितना क्लास करवाया गया सभी क्लास को अच्छे से कर लीजिए और इस ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। बाकी क्लास कैसा लगा सभी लोग जरूर कमेंट कीजिएगा और प्लीज़ सभी लोग क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं एक नई क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।